कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे। आज हम लोग यूपी टेट और सुपर टेट के लिए परसेंटेज की क्लास 2 लेकर आए हैं। और हमने क्लास 1 में जैसा कि आपको प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, अगर किसी वस्तु का मूल्य लगातार 2 बार बढ़ जाए या किसी वस्तु का मूल्य लगातार 2 बार घट जाए या किसी वस्तु का मूल्य 1 बार बढ़ जाए और 1 बार घट जाए, हमने इस टाइप की वैल्यू फाइंड करना आपको सिखाया था, वैल्यू निकालना सिखाया था। और उस पर हमने बेस्ड कुछ क्वेश्चन कराए थे जो आपके प्रीवियस ईयर में भी कुछ आए हुए थे। अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, कुछ नई वैरायटीज पे बात करने वाले हैं हम लोग आज। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे बहुत ध्यान से बात को सुनना है और समझना है। कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर, इस वैरायटी के क्वेश्चन है। कह रहा है गोपाल अपनी मासिक आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आय की बात की थी वो हमने पिछली क्लास में भी बात की थी कि जो आय होती है किसी व्यक्ति की वो हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। बेटे कितनी होती है, वो 100% होती है। क्लियर है, तो आय हमेशा हो गई 100%। अब जो व्यय होगा वो इसी आय से तो होगा। क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं। अब इस क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। तो जो आय थी वो हमने कितनी मान ली, आय कितनी मान ली दोस्तों, 100%। कितनी मान ली बेटे, 100%। अब उसने 100% में से कितना खर्च कर दिया, कह रहा है अपनी आय का 30% भोजन पर खर्च करता है। तो बेटे अगर वो 30% भोजन पर खर्च करता है तो 100 का 30% कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो उसके पास जो अब शेष बचेगा वो कितना रह जाएगा, वो 70% रह जाएगा। कितना रह जाएगा, 70% रह जाएगा। कह रहा है शेष का 40% परिवहन पर। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, किसका, शेष का। ये क्या था, ये बेटे कुल आय थी। ये क्या था, ये उसकी कुल आय थी। और उसने इस कुल आय में से कितना खर्च कर दिया, 30 खर्च कर दिया। तो अभी उसके पास कितना शेष रह गया, 70 शेष रह गया। कितना शेष रह गया, 70। अब जो वह खर्च करेगा वो किससे खर्च करेगा, इस शेष से। किससे, 70। तो 70 का 40% निकालना है, ना कि 70 से 40% निकालना है। तो बेटा 70 का 40%, किसी भी संख्या का आप प्रतिशत कैसे निकालते हो, संख्या गुणे प्रतिशत संख्या बटे 100। क्लियर है, तो बेटे कितना आ जाएगा, 70 का 40% कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। आपके पास बेटे शेष कितना बचा था, 70 बचा था। 70 से 40 निकल गया, कितना, सॉरी 70 से 28 निकल गया, कितना बच गया, 42%। कितना बच गया बेटे, 42। आगे पढ़ो क्या कहता है। इसके बाद शेष का 50% बचाता है। किसका, शेष का। शेष अब कौन है, अब शेष कौन है, अब यही तो 42, यही तो शेष है। क्लियर है, तो शेष का कितना परसेंट बेटे, 50% बचाता है। इसका, किसका, 42 का। 42 का बेटे 50% कितना हो जाएगा, 21, यानी कि आधा। यही तो बचत है उसकी। क्या है बचत उसकी, यही तो बचत है। क्लियर है, कह रहा है यदि उसकी मासिक आय 18,400 रुपए हो। कितनी हो उसकी मासिक आय, 18,400। तो ये जो 18,400 किसकी वैल्यू है, आय की। आय की दोस्तों प्रतिशत संख्या क्या है, ये कितनी है, 100%। यानी कि इससे पता क्या चलता है कि 18,400 जो है वो किसकी वैल्यू है, 18,400 जो है वो किसकी वैल्यू है, वो 100% की वैल्यू है। कह रहा हुआ है प्रति माह कितने रुपए बचत करता। आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको बचत की वैल्यू चाहिए। क्लियर है, तो हमने आपको पिछली क्लास में यही सिखाया था कि जिसकी वैल्यू दी है हमेशा उससे भाग देंगे और जिसकी वैल्यू चाहिए उससे गुणा करेंगे। यानी कि जो 18,400 है, 18,400 जो है वो किसकी वैल्यू है, 100% की। और आपको क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, 21% चाहिए। कितना चाहिए, 21% की। 0 से 0, 0 से 0, आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कराइए तो देखिए कितना आ रहा है, 3864 आ रहा है। क्लियर है, कितना आ जाएगा, 3864। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आई होगी। प्लीज नोट करें। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या है, नारायण अपने मासिक वेतन का 30% शिक्षा पर व्यय करता। सबसे पहले हम बात करेंगे मासिक वेतन।
जो मासिक वेतन होगा वो कितना परसेंट होगा, वो 100% होगा। कितने परसेंट उसने व्यय कर दिया, 30%। किस पर, शिक्षा पर। अब उसके पास क्या है, शेष का। तो शेष कितना रह गया होगा, 100 था, 30% निकल गया, कितना शेष बच गया, 70%। शेष का 50% हुआ किस पर, भोजन तथा परिवहन पर व्यय करता है। ठीक है, तो बेटा जो 70 है, 70 का ही तो 50% आपको फाइंड करना है। कितना आ जाएगा जल्दी बता दो, 35। कितना आ जाएगा, 35। क्लियर है, ये उसने किस पर व्यय कर दिया, भोजन तथा परिवहन पर। इसके बाद शेष में से 1000 रुपए मकान का किराया देता है। अब जो उसके पास 70 था, 35% उसने ये व्यय कर दिया, तो उसके पास शेष कितना रह गया, 35%। उसी में से वो कितना देता है, 1000 रुपए मकान का किराया। जो वैल्यू बची उसमें से 1000 रुपए क्या चीज है बेटे, किराया। क्या है, किराया। क्लियर है। अंत में उसके पास 1800 रुपए बच जाते हैं। अब देखना, ये रुपए की वैल्यू है और ये भी रुपए की वैल्यू है, और इस 35% से ही उसने किराया दिया और इसी से उसने बचत भी की। तो आप क्या कहोगे, ये जो 1800 ये बच गए, 1000 किराया दिया, ये दोनों मिलाकर किसकी वैल्यू है, ये दोनों मिलाकर ही तो 35% की वैल्यू है। यानी कि 1800 और 1000 कितना हो जाएगा, 2800। 2800 बेटे किसकी वैल्यू हो गई, 35% की। आपसे क्या पूछ रहा है, कह रहा है नारायण का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। यानी कि अगर मैं उसके मासिक वेतन की बात करूं तो मासिक वेतन बेटे कितना है, 100% है। कहां से स्टार्ट हुई थी कहानी, यहीं से तो स्टार्ट हुई थी। तो मासिक वेतन उसका कितना है, 100% है। जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग देते हैं, 7 से काट लेते हैं। 7 पना 35, 7 चौक 28, 400 हो गया। 5 अट्ठे 40, 80 हो गया। 80 गुणे 100 कितना हो जाएगा बेटे, उसका जो मासिक वेतन था वो कितना था, 8000 रुपए। प्लीज नोट करें। समझ में आ रहा होगा, वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए। कह रहा है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं, चुनाव वाले थोड़े से क्वेश्चन हर वैरायटी है, आपको 2-3 मिलेंगे। कितने उम्मीदवार हैं, 2। अब एक बात देखो, पहले तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक बात सीख लो। जो चुनाव होता है उसमें जो वोट डाले जाते हैं, जो वोटर होता है, जो वोट कौन डालता है, जो वोटर होता है। और जो वोटर होता है, जो मतदाता होता है, वो हमेशा कितने % होता है, 100%। मीन्स दैट जो मतदाता सूची होती है, जो मतदाता सूची होती है, वो हमेशा कितनी होती है, वो हमेशा 100% होती है। कितनी होती है, 100%। क्लियर है। तो मतदाता सूची हमेशा 100% होती है। अब इसमें 1 उम्मीदवार, 2 उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार या कितने भी उम्मीदवार चुनाव लड़े, जो प्रतिशत का बंटवारा होगा वो इसी 100 में से होगा। क्लियर है। ये बात तो आपको समझ में आई नहीं होगी। चलिए, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 65% मत प्राप्त हुआ। जीतने वाले को तो यानी कि कुल कितने रहे होंगे, 100% रहे होंगे। एक को कितना मिला होगा, 65% मिला होगा। तो जो रह गया शेष वो किसको मिलेगा बेटे, वो दूसरे वाले को मिलेगा। अब 100 में से अगर इसको 65 मिला है, इसको कितना मिल रहा होगा, 35। क्यों, तभी तो 100 होगा। अब एक बात बताओ, इसको मिला 35, इसको मिला 65, तो जीतेगा कौन, इसको मिला 35, इसको मिला 65, तो जीतेगा कौन, ए जीतेगा। कितने से जीतेगा, तो यहां देखो, यहाँ 35 है, यहाँ 65 है। जितना ज्यादा उतने से ही तो जीतेगा। तो बेटा कितना ज्यादा है, 30%। कितना ज्यादा है, 30%। क्या कह रहा है, और वह 900 मतों से विजयी हुआ। मिले हैं कुल 65%, जो ज्यादा है जीत उससे मानी जाती है। तो बेटा यहाँ पे 30% ज्यादा है, तो कितने वोट ज्यादा है, 900। क्लियर है। तो 30% की वैल्यू ही तो 900 है। उसने कहा ज्ञात कीजिए मतदाता सूची में कितने प्रतिशत मतदाताओं के नाम दर्ज हैं। तो बेटा जो मतदाता सूची है वो कितनी होती है, वो 100% होती है। जिसकी वैल्यू दी है उससे आप क्या करोगे, उससे भाग दोगे। जिसकी चाहिए उससे गुणा करोगे। क्लियर है। 30 गुणे 100 बेटा कितना हो जाएगा, 3000 मतदाता सूची में नाम दर्ज थे। कितने नाम दर्ज थे, 3000। ऑप्शन ए। जल्दी जल्दी लिखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब की बार जो चुनाव है उसमें कितने उम्मीदवारों ने भाग लिया? 3 उम्मीदवारों ने। क्लियर है? चलो, जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मत मिले तो भैया एक को कितना मिला है? 45%। कह रहा है तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को एक दूसरा उम्मीदवार है उसको कितने परसेंट मिल रहा है? उसको 25% वोट मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 4500 मतों से चुनाव हारा तो कुल कितने मतदाताओं ने मतदान किया? अब यहां पे जरा ध्यान दो, टोटल मतदाता सूची में कितने नाम लिखे थे बेटे? 100% लिखे थे। यहां कितना है? इसको मिला 45, इसको मिला 25, तो दोनों को मिला के कितना मिला? 40, 20, 60, 5, 5, 10 कितना? 70। तो बेटा जो सी है वो उसको कितना मिला होगा? 30। क्यों? तभी तो 100 होगा जाके। अब देखो जब हम तुलना करते हैं कि कौन जीता कौन हारा, तो तुलना हमेशा द्वितीय नंबर वाले से, सेकंड नंबर वाले से होती है। इसको 45, इसको 25 और इसको 30, तो किसकी किसकी तुलना होगी? ए और सी की। ए जीता सी के अपेक्षा, सी सेकंड नंबर पे रहा। 30 से कितना ज्यादा है? 15 ज्यादा है। इसका मतलब क्या है? जो ए है वो कितने अधिक वोटों से जीता? 15% अधिक वोटों से जीता। या यूं कह लो जो सी है वो कितने प्रतिशत से हारा? वो 15% मतों से हारा। क्लियर है? तो कितने वोटों से हारा? 4500 मतों से चुनाव हारा। यानी कि 15% की वैल्यू ही तो 4500 हो गई भाई। यहाँ 15% से हारा और यहाँ बेटे कितने परसेंट से हारा है? 4500 मतों से हारा। तो 15% की वैल्यू बेटे कितनी हो गई? 4500 हो गई। आपको क्या चाहिए? कुल कितने लोगों ने मतदान किया? अरे भाई 100% लोगों ने मतदान किया, उसी से तो हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया है, बांटा है। क्लियर? बेटे जिसकी वैल्यू दी है उससे हम क्या करेंगे? उससे हम लेंगे भाग, और जिसकी वैल्यू चाहिए उससे क्या करेंगे? उससे करेंगे गुणा। तो बेटा 15 तिया 45, 300 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 30,000। तो कितने लोगों ने मतदान किया? 30,000 लोगों ने मतदान किया। फटाफट नोट करें, नोट करते रहें। नेक्स्ट, एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखिए यहाँ पे जब चुनाव होता है, जब वोट पड़ते हैं, तो जो वोट डाले जाते हैं उनमें से कुछ वोट खराब भी हो जाते हैं। ठीक है? जैसे आपने कभी किसी ने बैलेट पेपर पे 2 जगह मोहर लगा दी, वो वोट कैसा? इनवैलिड वोट, अवैध वोट में गिना जाता है। तो बेटा जो टोटल मतदाता सूची रही वो कितनी रही? 100%। अब उसमें क्या होगा कि जब वोट सभी लोगों ने डाला तो 20% कैसे हो गए? वो अवैध हो गए। कैसे हो गए? खराब हो गए। क्लियर है? तो एक चीज बताओ, 100 में से अगर 20 खराब है तो बेटे सही वोट कितने बचे? सही वोट कितने रह गए? 80% रह गए। क्लियर है? करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। अब ये बताओ जो करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे वो अपने वोटों का डिस्ट्रीब्यूशन इसी सही वाले से तो करेंगे। खराब जो मत हैं, जो अवैध वोट हैं, वो ना रहीम की तरफ, ना करीम की तरफ, ना किसी भी व्यक्ति या किसी भी प्रत्याशी की तरफ गिने जाएंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे देखो करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया। वैध मत कितना था? 80। 80 का 40% किसे मिला? रावत को। तो भैया 80 का 40% कितना होता है? 8 चौको 32। 80 गुणे 40/100 करिए। अब एक बात बताओ, अगर इसको 40, भाई 80 तो टोटल सही है ना, 80 का अगर इसको 40% मिला है तो इसको कितना मिलेगा? 60। यानी 80 का 60%, अच्छा 48। देखो 32 और 48 बेटे कितना हो गया? टोटल कितने हो गए? 80। ये अगर ये मिले रावत को तो ये बेटे किसको मिले होंगे? ये करीम को मिले होंगे। क्लियर है? कह रहा है और 1600 मतों से हार गया। कौन हार गया? रावत हार गया। ठीक है? तो यहां पे देखो, यहां पे इसको मिला 48%, इसको मिला 32% कुल का। ठीक है? तो कितने प्रतिशत से हार रहा है? ठीक है? तो कितने परसेंट कम है? 16% कम है। तो यहां कितने वोट कम है बेटे? 1600 वोट कम है। आपको क्या पूछा गया? कुल कितने मतदाताओं ने मतों का प्रयोग किया? डाले तो पूरे 100 लोगों ने थे, 20 तो खराब हो गए ना। तो हमसे ये पूछा गया कुल कितने लोगों ने वोट डाले, यानी कि 100% की वैल्यू पूछी गई है। क्लियर है? जिसकी वैल्यू बेटे दी है उससे भाग और जिसकी चाहिए उससे गुणा। क्लियर है? 16 से 16 कट गया, 100 गुणे 100 बेटे कितना आ गया? 10,000 लोगों ने वोट डाले। इज दैट क्लियर? प्लीज नोट करें।
फॉर्मूला देखिए, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। 20% जो मत हैं वो कैसे हो गए, वो अवैध घोषित कर दिए गए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, टोटल कितने वोट डाले गए होंगे 100%, उसमें से बेटे कितने परसेंट अवैध हो गए 20%। कैसे हो गए, अवैध हो गए। कैसे हो गए, अवैध हो गए। तो सही वोट कितने बचे, 80% ही तो सही बचे। यहां तो दोस्त ने क्या लिखा, कुल वैध वोटों का 55%, यानी कि जो हमें 55% निकालना है वो किसका निकालना है, 80 का 55%। किसका निकालना है, 80 का 55%। क्लियर है, एक को मिला। क्लियर, तो 80 का बेटे 50%, 40 और 5% 4, तो बेटे कितना हो गया 80 गुणे 55 बटे 40 करो, 80 गुणे 55 बटे 100 करो, कितना आ जाएगा 44। क्लियर है। अब जब इसको मिला 55 तो बेटा इसको कितने मिला होंगे 45, कितना आ जाएगा 36। क्लियर है। कह रहा है यदि वोटों की कुल संख्या 7500 थी, अब की पीछे पहले क्या होता था, यहां पे ध्यान दीजिए, कितने प्रतिशत से हारा या जीता कुल वोट पूछता था। अब की बार उसने क्या किया, कुल वोट दे दिए। क्या कह रहा है, वोटों की कुल संख्या 7500 थी, तो 7500 किसकी वैल्यू है, 44 की, 36 की, 80 की, 55 की, 45 की या 20 की, किसी की भी नहीं है, कुल वोटों की संख्या है। कुल वोट बेटे 100% यानी कि 7500। क्या कह रहा है, हारे उम्मीदवार को कितने वोट मिले, तो बेटा हारे को 36% मिले। 100% की वैल्यू कितनी है 7500, तो बेटा जिसकी वैल्यू है उससे क्या करोगे, भाग दे दोगे, और जिसकी वैल्यू चाहिए उससे क्या करोगे, गुणा कर दोगे। 0 से 0, 0 से 0 मल्टीप्लाई करा दो, तो कितना आ जाएगा 36 गुणे 3 बटे 4, तो 4 में 36, 9 3 2700। क्लियर है। आप दोनों का गुणा कराइए, कितना आ जाएगा बेटे 2700। तो बातें समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर है। फटाफट नोट करें प्लीज। एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए, तो कितने रन बनाए बेटे 110 रन बनाए, जिनमें से 3 चौके थे, 8 छक्के थे। अब एक बात जरा देखना, यहाँ पे टोटल कितने रन है 110, उसने चौकों की मदद से कितने बनाए। अब यहाँ पे जरा ध्यान दो, एक चौके में 4 रन, तो 3 चौके अगर उसने मारे तो कितने रन बनाए होंगे 12 रन बनाए होंगे। कह रहा है उसने छक्कों की मदद से कितने 8 छक्के मारे भैया, 8 छक्के 48 रन। टोटल उसने बाउंड्रीज से कितने रन कवर कर लिए 40, 10, 50, 10, 60। अब एक चीज बताओ, 110 में से 60 रन तो उसने बाउंड्रीज से बना लिए, तो बचे उसको कितने 50 रन। यही तो उसने कैसे बनाए होंगे, दौड़ के बनाए होंगे। कैसे बनाए होंगे, विकेटों के बीच दौड़ के बनाए होंगे। क्या कह रहे हैं, खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग का, कुल कितने बनाए हैं 110, कुल योग को कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ के बनाए। तो कितने रन दौड़ के बनाए हैं, प्रतिशत नहीं, कितने रन दौड़ के बनाए 50। इसको प्रतिशत में बदलना है, तो 50 रन किसका हिस्सा है 110 का, प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है। 0 0 5 बटे 11 की वैल्यू, 1 बटे 11 की वैल्यू कितनी होती है 9 सही 1 बटे 11, तो 5 बटे 11 बटे कितना हो जाएगा 9 पना 45 सही 5 बटे 11, सॉरी 9 पना 45 सही 5 बटे 11%। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो बात समझ में आ गई। फटाफट नोट कर लो बेटा, वीडियो पुश करके नोट कर लिया करो, ठीक है। ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटीज हैं, ठीक है। ये आपके यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है, यूपीएसआई के लिए अलग से परसेंटेज की क्लास है, ठीक है ना। आप देखिए उसकी टाइमिंग, आप टारगेट विद केसीएस सर्च करिए और जो है उस पर उसमें उसकी टाइमिंग देखिए कि परसेंटेज के वीडियोस निकालिए। यूपीएसआई के लिए अलग है, और ये जो है ये जो क्लास है ये सिर्फ और सिर्फ यूपी टेट और सुपर टेट के लिए है। किसी भी संगठन में 40% कर्मचारी मैट्रिक पास है। अब जो संगठन होगा वो तो बेटे कितना होगा 100% होगा। अब जो 40% है वो कैसे हैं, मैट्रिक पास है, मींस दैट हाई स्कूल पास है। शेष 50% स्नातक है शेष। अब शेष बचे कितने 60 का 50% बेटे निकालो, क्या है कितना आ गया 30। यही तो ग्रेजुएट है, यही तो स्नातक है।
अवशिष्ट, अवशिष्ट ये बताओ कितने बचे, कितना था बेटे, शेष 60, 60 में से 60 का 50% यानी कि आधा 30 निकल गया ग्रेजुएट, तो शेष कितना रह गया 30। ये क्या है, ये बेटे पोस्ट ग्रेजुएट है। उसने क्या कहा, अवशिष्ट 180 पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि जो 30% है वही तो 180 है। क्लियर है? इससे क्या पता चलता है कि 30% की वैल्यू बेटा कितनी हो गई, 180 हो गई। कह रहा है स्नातक कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो। स्नातक भी तो 30% है, तो 30% की वैल्यू कितनी दी है, 30% की वैल्यू बेटा कितनी दी है, 180 दी है। क्लियर है? फटाफट नोट करें जल्दी से। अगला क्वेश्चन, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, तो बेटे क्लास जो है, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, क्लास में कुल कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे हैं, जिनमें से 4% के पास कोई वर्दी नहीं है। जो 4% है उनके पास कोई वर्दी ही नहीं है। ठीक है? अब एक बात बताओ, ये जो 4% है, तो 50 का 4% कितना हो गया, 2। इनके पास कोई वर्दी नहीं है। आगे पढ़ो क्या लिखा है, शेष। तो अब बेटा यहां बताओ, अगर 4% ये हो गया तो शेष कितना रह गया, 96%। कितना आ गया, 48 बच्चे। क्या कह रहा है, शेष 96% में से 1/3 बच्चे वर्दी का केवल एक भाग पहन रहे हैं। अब ये जो शेष हैं 96% या वैल्यू जो आई रियल 48, उसका 1/3, तो इसका तिहाई, इसके 3 हिस्से करके उसमें से एक हिस्सा निकालो। भाई 1/3 का मतलब 3 में से 1, तो 48, 16 दिया 48, एक हिस्सा कितना आ गया, 16 बच्चे क्या कर रहे हैं, एक भाग पहन रहे हैं। कितना, एक भाग पहन रहे हैं। शेष बच्चों के पास पूरी वर्दी। अब एक बात बताओ, 48 में से 16 के पास ड्रेस का एक पार्ट है, तो बच कितने गए बेटे, 32 बच गए। इनके पास क्या है, इनके पास पूरी वर्दी है। इनके पास क्या है, इनके पास पूरी वर्दी। फटाफट नोट करो। कह रहा है चीनी के दाम, देखो कभी भी अगर ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है। किसी वस्तु का अगर मूल्य कम हो गया, आपके पास पैसे उतने ही हैं, किसी वस्तु का अगर मूल्य कम हो गया तो जाहिर सी बात है उतने ही रुपए में वस्तु ज्यादा मिलेगी। बट अगर मूल्य ज्यादा हो गया तो वस्तु क्या होगी बेटे, कम मिलेगी। अगर मूल्य कम है तो वस्तु ज्यादा हो जाएगी, अगर मूल्य ज्यादा है तो वस्तु कम हो जाएगी। यानी कि वस्तु का मूल्य और वस्तु का वजन दोनों कैसे चलते हैं, वो दोनों व्युत्क्रमानुपाती। अगर मूल्य ऊपर जाएगा तो वस्तु का वजन कम हो जाएगा, मूल्य कम होगा तो वस्तु का वजन बढ़ जाएगा। कह रहा है चीनी के दाम 10% गिर गए मतलब कम हो गए। तो बेटा 10% होता कितना है, 1/10। 10% कितना होता है, 1/10। तो 10 था पहले। एक बात याद रखो, कहीं भी अगर कोई भिन्न लिखी है, कोई अगर भिन्न लिखी है तो उसमें क्या होता है, एक तो अंश होता है और दूसरा हर होता है। इसका फॉर्मूला होता है बाद बटे पहले। क्या होता है बेटे, जो हर में वैल्यू होगी वो हमेशा कब की होगी, पहले की, और अंश में जो होगी वो बाद की होगी। कौन बेटे किसका भी मैं आपको सिखा चुका हूं। 10% का मतलब 10 पर 1 गिर गए, यानी कि पहले मूल्य कितना रहा होगा, पहले मूल्य बेटा कितना रहा होगा, 10 अनुमानित अनुपात में, और कितना कम हो गया, 1 कम हो गया। तो अब कितना रह गया, टोटल कितना था, पहले कितना था, 10 था, 1 कम हो गया, तो अब कितना है, 9 है। ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। क्लियर है? कह रहा पहले की बढ़ी हुई कीमत पर 18 क्विंटल चीनी खरीदी जाने वाली उसी धनराशि में अब कितने क्विंटल चीनी खरीदी जाएगी। ये किसका अनुपात है, ये किसका अनुपात है बेटे, मूल्य का। मूल्य कम हो रहा था ना, अब मूल्य का व्युत्क्रमानुपाती उल्टा क्या होता है, वजन। क्या होता है, वेट। तो बेटा यहां पे क्या हो जाएगा, 10/9 हो जाएगा। पहले ये क्या है, ये पहले का वजन है, और ये क्या है, ये अब का वजन होगा। पहले कितनी खरीदी जाती थी, 18 क्विंटल खरीदी जाती थी। क्लियर है बेटे, 9 अनुपात की वैल्यू ही तो 18 क्विंटल है। तो बेटा 10 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 बराबर 18, तो 1 बराबर 2। तो बेटे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 20 क्विंटल। कितना हो जाएगा, 20 क्विंटल। तो आई थिंक उम्मीद करता हूं आपको बातें समझ में आ रही होंगी। और यार अगर थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, तो पढ़ाने का तरीका मैं नहीं कह सकता हूं, हो सकता है वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी आपको कम अच्छी लग रही हो, क्योंकि अभी उतने संसाधन नहीं है। ठीक है, और जो है
पढ़ाने के तरीके में अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप बेशक हमसे पूछ सकते हो। हाँ ये जरूर है, हम उस तरीके से आपको शायरी, उस तरीके से आपको चुटकुले, ठीक है, जो लोग अपनी क्लास के वक्त सुनाते हैं, हम ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, उतनी सारी वल्गर बातें नहीं कर पाते हैं, ठीक। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज बस एक काम करना, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक शेयर कर देना, ठीक है। आपका एक और दोस्त देखे, जितने अच्छे व्यूअर होंगे, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर होंगे, उतना आपके लिए और हमारे लिए, दोनों के लिए बेहतर होगा, चैनल के लिए बेहतर होगा, ठीक है। चलो, एक लड़के को किसी राशि का, ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया ना, आंसर कितना आ गया? 20 क्विंटल। एक लड़के को किसी राशि का 3.5%, कितना बेटे? 3.5% ज्ञात करने को कहा गया। उसने प्रश्न को गलत पढ़कर कितना निकाल दिया? 5.5%। क्लियर है? उसका उत्तर कितना आया? 220। जब आप किसी वैल्यू का 5.5% ज्ञात कर रहे हो तो आप कितना निकाल रहे हो? 220 रुपया। इससे क्या पता चलता है कि 5.5% की वैल्यू बेटे कितनी है? 220। आपको क्या चाहिए? 3.5% चाहिए, यानी कि जिसकी वैल्यू दी है उससे क्या करोगे? भाग दे दो। 220 में ये किसकी वैल्यू है? 5.5 की, आपको चाहिए 3.5। बेटे एक अंक पे दशमलव इधर भी हटा दो और इधर भी हटा दो। क्लियर है? काट लो। देखो 5 से काटो, 11 5 55 और 5 7 35, 11 दूनी 22 और 7 दूनी 14, कितना हो गया? 140। बातें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी, फटाफट नोट करते रहें। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। इस वर्ड से हमको ये, सॉरी, इस वर्ड से दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, इस वर्ड से हमको ये पता चलता है कि संख्याएं बेटा कितनी रही होंगी? 3। कह रहा है दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। कौन सी? पहली संख्या और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से कम है, यानी कि जब तीसरी जितनी होगी हम उसी अनुसार तो बेटे कम करके लिखेंगे। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ही सिखाया, जिसकी वैल्यू नहीं दी हो उससे क्या करते हैं? उससे भाग देते हैं। तो ये 25% 20%, तो जिसकी वैल्यू नहीं दी, सी की वैल्यू नहीं दी है, तो उसको क्या मान लेते हैं? उसको हम बेटे 100% मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 100%। अब पहली संख्या कितनी परसेंट कम है? 25, तो बेटा कितनी रही होगी? 75। दूसरी संख्या बेटा कितनी कम है? 20%, तो कितनी रही होगी? 80% रही होगी। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। जैसा ही उसने हिस्सा पूछा, आपके दिमाग में क्या बात आ गई? जल्दी बताओ, मैसेज जल्दी बताओ, कमेंट में लिखो, कौन बटे किसका। क्या बात आ गई बेटे? कौन बटे किसका। क्लियर है? कौन बटे किसका आया तो आपने क्या कहा? पहली संख्या दूसरी संख्या का, किसका? दूसरी संख्या का। कौन? पहली संख्या। कितने प्रतिशत? भिन्न के लिए 100, सॉरी प्रतिशत के लिए 100। 15 50 75, 16 5 80। इसको हल करो, कितना आ जाएगा? ये देखो 15/16 लिखा है। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? सीधे यहां पे लिख लो। दूसरा तरीका से भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। आपको वैल्यू किसकी चाहिए? 15/16। 16 में से 15, तो बेटा 16 में से कितना कम है? एक ही तो कम है। अगर 16 में से 16 होता तो टोटल 100% होता। 1/16 की वैल्यू बेटा कितनी होती? 6.25। तो अगर हम 100 में से 6.25 निकाल दें तो हमारे पास कितना रह जाएगा? 93.75। इसको अगर आप हल करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 93.75%। बोलो बात समझ में आई? प्लीज नोट करें। कहना है यदि ए बी से 40% अधिक हो। क्या कह रहे हैं? ए बी से 40% अधिक हो, बी सी से 25% कम हो। अब देखो ए कब होगा? जब बी होगा, बी से अधिक होगा। और बी कब होगा? जब सी होगा, सी से कम है। अब सी कब होगा? तो सी तो कहीं दिया नहीं है, तो सी को हमें क्या लिखना पड़ेगा? सी को हमें अपने मन से लिखना पड़ेगा। सी बेटा कितना है? 100% है। ठीक है, अब क्या करेगा? बी सी से 25% कम, तो कितना रहा होगा? 75 रहा होगा। उसमें क्या कहा? ए बी से 40%, बी जितना होगा
उसका 40% निकाल लो और वो क्या होगा, अधिक होगा। 20 दूना 40, 20 पंचे 100, 15 पना 75, 15 दूनी 30। चलिए इसमें अगर हम 30 बढ़ा दे तो कितना हो जाएगा, 105। यहां तक सभी को समझ में आ गया। उसने कहा a अनुपात c बताओ किससे कटेगा बेटे, किससे कटेगा, 21 से कटेगा। 21 पंचे 105 और 20 पंचे 100। क्लियर है? तो क्या आ जाएगा बेटे, 21 अनुपात 20। फटाफट नोट करें, समझ में आ रही बातें। एक परीक्षा में 2 वैरायटी बदलती जा रही, हर बार वैरायटी बदल रही। अगर आपने जरा सा भी ढिलाई बरती ना, ठीक है, तो एक वैरायटी मिस हो सकती है और क्या पता वही एग्जाम में आ जाए। ठीक है, आपको पूरा जो है हॉलीवुड मूवी तरीके कंसंट्रेट करना है। एक परीक्षा में किसी अभ्यर्थी ने 30% अंक प्राप्त किया। कोई एक व्यक्ति है एक्स, उसको कितने परसेंट नंबर मिले हैं, 30% नंबर मिले। कितने परसेंट नंबर उसको मिले हैं, उसको 30% नंबर मिले हैं और वह 6 अंकों से फेल हो गया। देखो 30% मिलने के बाद वो क्या हो रहा है, उसके बाद भी वो 6 नंबर से फेल हो रहा है। मींस दैट 30% के बाद भी अगर और 6 नंबर मिले होते तो वो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। कह रहा है एक अन्य अभ्यर्थी ने 40%, एक और कोई अभ्यर्थी उसको कितने मिले बेटे, 40%। कह रहा है वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 नंबर क्या है, एक्स्ट्रा लाया। क्या लाया, एक्स्ट्रा, ज्यादा लाया। देखो क्या लिखा है, न्यूनतम अंकों से 6 अंक अधिक प्राप्त किए, तो एक्स्ट्रा लाया। अब यहां पे देखो x के पास इतना है, y के पास इतना है, इन दोनों में ये प्रतिशत की वैल्यू है। इन दोनों में प्रतिशत में बेटे क्या अंतर है, 10। इन दोनों के नंबर में कितना अंतर है, नंबर में कितना है, ये 6 से फेल है, उसके 6 ज्यादा है, तो कितना, 12। अब ये बात नहीं कुछ लोगों के पल्ले पड़ी, सर ये 12 कहां से आ गया। चलो दिखाते हैं 12 कहां से आ गया। सपोज करो इतने नंबर अगर किसी के आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अब ये 6 नंबर फेल का मतलब क्या है, ये 6 नंबर पीछे है और ये 6 नंबर ज्यादा का मतलब क्या है, ये पास होने से 6 नंबर आगे है। अब अगर ये यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ये x 6 नंबर फेल है, पीछे खड़ा है, और ये पास होने से 6 नंबर आगे खड़ा है। क्लियर है? अगर x को y के पास पहुंचना है तो प्रतिशत में कितना लाना होगा, 10। और नंबर में पहले तो लाए 6 यहाँ पे आ जाए, पास हो जाए, फिर और 6 लाए तो y के पास पहुंच जाए, तो टोटल बेटा उसको कितना लाना होगा, 12 नंबर। तो 10% की वैल्यू कितनी हो गई, 12। उसने कहा परीक्षा में अधिकतम अंक, अधिकतम आप कितना ला सकते हो, 100% ला सकते हो। 100% से आप ज्यादा तो नहीं ला सकते हो। तो बेटा परीक्षा का पूर्णांक उसने पूछा है, ठीक है, 10% की वैल्यू अगर 12 नंबर है तो ये 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 120 नंबर। कितनी हो जाएगी, 120 नंबर। प्लीज नोट करें। ये अभी हमारी दूसरी क्लास है, धीरे धीरे फ्लो आएगा और आपको मजा आएगा जब आप हमारे साथ ध्यान से क्लास करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है यदि x ने 30% अंक प्राप्त किए तो बेटे x को कितने नंबर मिले हैं, 30%। क्लियर है? और वह 15 अंकों से फेल हो गया, इसके बावजूद वह क्या हो रहा है, वह 15 अंकों से फेल हो रहा है। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? कह रहा y ने 40% अंक प्राप्त किए, y को बेटे कितने मिले हैं, 40% नंबर मिले हैं। ठीक है, उत्तीर्णांक से 35 अधिक अंक प्राप्त किए, तो इसको कितने मिले हैं, 35 नंबर अधिक मिले हैं। कितने मिले हैं, इसको 35 नंबर अधिक मिले हैं। क्लियर है? उत्तीर्ण होने के लिए कितना प्रतिशत चाहिए, देखिए यहां पे इसको 30% मिले, उसके बावजूद ये क्या है, 15 नंबर से फेल। 30% मिलने के बाद अगर 15 नंबर और मिल जाते हो तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। अब यहाँ पे देखो x और y में तुलना करते हैं तो x को y तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट चाहिए बेटे, 10%। कितने परसेंट चाहिए, 10% चाहिए। क्लियर है? x को y तक पहुंचने के लिए कितने परसेंट चाहिए बेटे, 10% चाहिए। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, यहाँ पे उसको कितने नंबर चाहिए, 35 एक्स्ट्रा है, इधर 15 कम है, तो कितना हो गया, 30, 10, 40 और 10, 50 नंबर चाहिए। कुछ लोगों को फिर नहीं समझ में आया सर 50 कैसे आ गया। अरे भाई पास होने के लिए मान लो इतने चाहिए। अब ये 15 नंबर फेल है तो पीछे है 15 नंबर,
और ये 35 नंबर एक्स्ट्रा पाया है तो ये यहाँ पे खड़ा होगा, 35 नंबर आगे, ये y हो गया और ये x हो गया। अब ये 15 लाएगा तो यहाँ आएगा, फिर 35 लाएगा तो यहाँ आएगा, तो कुल कितने लाएगा बेटे? 35 और 15 50। यहाँ तक सभी को बात समझ में आ गई। अब बेटे अगर 10% की वैल्यू 50 है तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 5 नंबर आ गई। तुम्हें कितने जो है नंबर का परसेंटेज बनाना था? तुम्हें 15 नंबर का परसेंटेज बनाना था। 5 नंबर में बेटा 1% तो 15 नंबर में कितना मिल जाएगा? 3% मिल जाएगा। कितने परसेंट मिल जाएगा? 3% मिल जाएगा। बोलो बातें समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी कि इस 15 नंबर को आप क्या कह सकते हो? आप इसको 3% नंबर भी कह सकते हो। आपको 30% तो मिला ही है, अगर आपको ये 3% और मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे? पास हो जाओगे। यानी कि 30% जो मिला है पहले से, 3% और मिलने पे आप क्या हो जाओगे? आप पास हो जाओगे। तो आपको पास होने के लिए जो प्रतिशत पूछा गया वो कितना दिया है? 33%। तो बात समझ में आ गई दोस्तों? फटाफट नोट करें प्लीज, जल्दी से नोट करें। अगला, किसी कॉलेज में लड़के या लड़कियों की संख्याएं 3:2 के अनुपात में है। ये बॉयज हैं, सॉरी ये बॉयज हैं, तो जब बॉयज 3 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 2 होंगी। क्लियर है? तो ये अनुपात है। अनुपात का मतलब क्या होता है? इस जस्ट सेकेंड, ये अनुपात है। तो इसका मतलब क्या है? ये 3 है तो ये 2 है। अगर ये 6 होंगे तो ये 4 होंगे। कहने का मतलब ये जो वैल्यू होगी वो इसी अनुपात में होनी चाहिए, इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए। अगर ये 3 चौको 12 होगी तो ये 2 चौको 8, उतने ही गुना होगा। क्लियर है? अब वो क्या कह रहा है? यदि 20% लड़के या 25% लड़कियां बालिग हैं। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे 20% लड़के, अब 3 का 20% निकालना थोड़ा कठिन है। अब हमको ये बात पता है जितना इधर उतना इधर, अगर उसी रेशियो में बढ़ेगा तो वही, कोई बात, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने इसको 300-200 बना लिया। क्यों? यहां से 200% आसानी से निकलेगा। तो 300 का 20% कितना हो जाएगा? 300 का 20% कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 60। ये बेटा कैसे हैं? बालिग है। अब जरा यहाँ पे ध्यान देना, अगर 300 में से अगर 60 बालिग हैं तो बच्चे कितने? 240। यही तो नाबालिग है। क्या कह रहा है? लड़कियां 25%। बेटा इसका 25% कितना आ जाएगा? 25% मतलब 1/4, 1/4। तो इसका 1/4 कितना आ जाएगा? 50। ये कैसी हैं? ये बालिग है। तो बेटा कितनी रह गई? 150। वो कैसी हो गई? वो नाबालिग हो गई। बोलो बातें समझ में आ रही हैं? कह रहा है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है, नाबालिग हैं? तो कुल कितने विद्यार्थी, मतलब कुल बॉयज और गर्ल्स मिला के। क्लियर है? बेटा 240 ये हैं और 150 ये हैं। कितना हो गया? 390 टोटल नाबालिग हैं। किसमें से? टोटल बॉय बेटा 300 है और गर्ल्स कितनी है? 200 है। कितना हो गया टोटल? किसमें से? 500। प्रतिशत के लिए 100। क्लियर है? 0 से 0, 0 से 0। 5 से 35, 5 से 40, कितना आ गया बेटे? 78%। कितना आ गया? 78%। जल्दी जल्दी नोट करें। कह रहा है किसी स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:1। बिल्कुल सेम रिपीट क्वेश्चन है। बॉयज कितने हैं? जब 4 होते हैं तो गर्ल्स बेटे कितनी होती है? 1। अगर हमने बॉयज को 400 होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 100 होंगी। यदि लड़कों के 75% को तथा लड़कियों के 70% को छात्रवृत्ति मिलती है तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलती? यानी कि हमको किसका प्रतिशत निकालना है? जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। यहां देखो, लड़कों के 75% को मिलती है। अगर 75% को मिलती है तो इसका मतलब बेटे क्या हो गया? जल्दी बता दो, सीधा सा अर्थ 25% को नहीं मिलती है। ठीक है? अब बेटे 400 का 25% कितना हो जाएगा? 100। यानी कि 100 लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती। आगे देखो, लड़कियों के 70% को स्कॉलरशिप मिलती है। तो बेटे लड़कियों की अगर 70% को मिलती है तो इसका मतलब क्या हुआ? 30% को नहीं मिलती है।
ठीक है। तो बेटा 100 का 30% कितना हो जाएगा, जल्दी बता दो। 30 कितना हो जाएगा, 30। अब एक बात बताओ, 100 लड़के 30 लड़कियां, कुल कितनों को नहीं मिलती है, 130 को। कुल कितनों को नहीं मिलती है, 130 को नहीं मिलती है। किनमें से, 400 ये 100 ये, टोटल बेटे कितना, 500 में से। प्रतिशत के लिए बेटे 100, 0 से 0, 5 गुनी 10 और कितना बचा 3, तो 5 का 30। यानी कि कुल मिलाकर 26% लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है। अगला बेटे, 40% लोग चाय पीते हैं, 50% लोग कॉफी पीते हैं, 10% लोग कह रहे हैं चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। कितने प्रतिशत लोग ना तो चाय पीते ना तो कॉफी पीते। इस वैरायटी के क्वेश्चन बहुत सारे टीचर बहुत सारे तरीके से बताते हैं, मगर सबसे सरल जो तरीका होता है वो अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो तो आप कभी फंसेंगे नहीं। बस इसमें बहुत कम बातें, 2 या 3 बातें आपको ध्यान रखने की जरूरत होती है। 40% लोग चाय पीते हैं, तो मान लो ये जो है ये चाय का ब्रैकेट है और ये किसका है बेटे, ये कॉफी का है। क्लियर है। टोटल बेटे कितने परसेंट, 40%। टोटल कितने परसेंट कॉफी पीते हैं, 50%। क्लियर है। 10% चाय और कॉफी दोनों पीते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना, ये चाय के ऐसी जगह कहीं किसी प्लेस पे लिखो जो चाय भी हो और कॉफी भी हो। तो ये जो प्लेस है ये क्या है, ये चाय भी है और कॉफी भी है। ठीक है ना, ये क्या है, ये दोनों। 10% ऐसे लोग जो चाय भी पीते और कॉफी पीते। अब इस पूरे गोले में 40% लिखना है, 10% तो आपने लिखा है, ये बेटे इधर कितना लिख लोगे, 30%। इस पूरे गोले में आपको 50% लिखना है, इधर बेटा 10% लिखा होगा, इधर कितना लिखोगे, 40। अब यहां ध्यान दो, ये सिर्फ चाय पीते, ये चाय कॉफी दोनों पीते और ये सिर्फ कॉफी पीते। तो ये बेटा 30, 10, 40 और 40, 80% है। ये या तो चाय या कॉफी या दोनों, यानी कि कुछ ना कुछ तो पीते हैं। अब टोटल वैल्यू बेटा कितनी होती है, 100% होती है। यानी कि जो 20% लोग रह गए ना तो चाय और ना कॉफी पीते हैं। वो क्या करते हैं बेटे, ना तो वो चाय पीते हैं और ना कॉफी पीते हैं। क्लियर है, फटाफट नोट करो। किसी परीक्षा में 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में पास हुए, 80% गणित में पास हुए। अब देखो, अगर आप इसको वेन डायग्राम से सॉल्व करते हो तो आप देखिए कितना आसान हो जाएगा। कह रहा है 70% विद्यार्थी अंग्रेजी में, और क्या कह रहा है बेटे, 80% विद्यार्थी मैथ्स में पास हुए तथा 10% विद्यार्थी दोनों में फेल हुए। अब यहां थोड़ा सा खेल कर दिया उसने, थोड़ा सा खेल कर दिया। ये क्या है, 10% क्या है बेटे, दोनों में, देखो दोनों में लिखा फेल है ये बात। और ये क्या है, ये बेटे पास वाला प्रतिशत है। ये किसका प्रतिशत है, ये पास वाले बच्चों का है। तो सॉरी, हमें याद ये रखना होता है। देखो एक बात तो हमने यहाँ क्या बताई थी कि कॉमन वैल्यू। अब कॉमन वैल्यू से एक्स्ट्रा कॉमन वैल्यू तो हम लिखना सीख गए। ये जो कॉमन वैल्यू होती है, अगर ये फेल की है तो इधर भी आप फेल लिखोगे और इधर भी आप फेल लिखोगे। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पास लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। अगर यहाँ पे पास है तो यहाँ भी पास, यहाँ भी पास। मींस दैट जिस वैरायटी की वैल्यू इस कॉमन में होगी उसी वैरायटी की वैल्यू इन दोनों स्वतंत्र जगह पर भी होगी। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, 70% अगर पास है बेटे तो फेल वाला कितना, कुल कितना प्रतिशत आ गया, 30 आ गया। 80% अगर पास वाला है तो बेटा 20% क्या आ गया, यहाँ पे कुल वाला फेल वाला आ गया। अब इस गोले में पूरा कितना लिखना है, 30 लिखना है। 10 तो ऑलरेडी लिखा है, कितना और लिखोगे, 20%। इस पूरे ब्रैकेट में कितना लिखना है, 20 लिखना है। 10 तो ऑलरेडी लिखा होगा, कितना और लिखोगे, 10। अब ये देखो, ये एक विषय के लिए अंग्रेजी में फेल है, ये एक विषय के लिए गणित में फेल है,
और ये क्या है, दोनों में फेल है। ये 20, 10, 30, 10, 40% ऐसे विद्यार्थी हैं या तो अंग्रेजी में या गणित में या दोनों में, कुल मिला के ये कहीं ना कहीं फेल जरूर है। तो जो रह गए वो कितने रह गए बेटे, वो रह गए 60%। अब वो जो 60% रह गए वो कहीं भी नहीं फेल हैं, यानी कि दोनों विषयों में पास हैं। वो किस में पास हैं, वो दोनों में पास हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इससे थोड़ा सा क्वेश्चन इसने और एक्स्ट्रा कर दिया, कह रहा है यदि दोनों विषयों में कितने 144 विद्यार्थी पास हैं, तो बेटा 60% ही तो दोनों में पास है, तो 60% की वैल्यू ही तो 144 है। आपको क्या चाहिए, कह रहा है कुल विद्यार्थियों की कुल संख्या, मीन्स उसका ये है कि 100% की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो बेटा 100% की वैल्यू कितनी, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग दे दो, जिसकी वैल्यू दी है उससे भाग दे दो, जिसकी चाहिए उससे गुणा। तो 20 23 60, 20 पंचे 100, 3 चको 12, 2 बचा, 3 अट्ठे 24, 5 अट्ठे 40 और 5 चको 20, 4 24। कुल बेटे कितने विद्यार्थी हो गए, 240। तो बातें समझ में आ गई होंगी, फटाफट नोट करें प्लीज। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कह रहा है यदि x का 80% y के 4% के बराबर हो, 8%, x का 8% किसका, y के 4% के बराबर हो, यानी कि x जो भी वैल्यू रही होगी उसका अगर मैं 8% निकालूं जितना आएगा, y का अगर मैं 4% निकालूं उतना ही आएगा। कह रहा है x का 20% किसके बराबर होगा, तो x का 20% y के किसके बराबर हो जाएगा, 10% के बराबर हो जाएगा। तो आंसर विल बी दिस। इज दैट क्लियर। अगला, ये थोड़ा सा ये आसान था, ये उसने कुछ भी नहीं, उसको वैसे ही लिख दिया डायरेक्टली। और वो किस लिए लिख दिया, लड़के कंफ्यूज होते हैं, लड़कों को ये वाली बात पढ़ाई जाती जो कि यही मेन है, वो तो बस उसने लिखा दिया कि आप किसी क्वेश्चन को कितने ध्यान से पढ़ते हो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। a प्लस बी का 15%, यानी कि कोई दो वैल्यू है अलग अलग, एक a है और एक b है। अगर उन दोनों को जोड़ के अगर हम उसका 15% निकालें तो जितना आएगा, क्या कह रहे हैं, बराबर है, किसके बराबर है, a माइनस बी के 25% के, यानी कि a माइनस बी का अगर हम 25% निकालें जितना आएगा, ये दोनों संख्याएं बराबर होंगी। अब मैंने आपको क्लास 1 में पढ़ाया था कि जब 2% संख्याएं अलग अलग हों, ये 15 है और ये 25 है, मगर उनकी वैल्यू कैसी शो कर रहा हो, इक्वल शो कर रहा हो, तो प्राइमरी वैल्यू, इनका मूल वैल्यू इनकी पाने के लिए हम इनके अनुपात को पलट देते हैं। क्या करते हैं, इनके अनुपात को पलट देते हैं, यानी कि जब ये 25 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 15 रहा होगा, 25। जब ये 5 रहा होगा तो ये कितना रहा होगा, 3। तो इससे क्या पता चला बेटे कि a प्लस बी की वैल्यू अगर 5 अनुपात होगी, a माइनस बी की वैल्यू कितनी होगी, 3 अनुपात। अब हमें तो a और b अलग अलग चाहिए, क्यों, उसने लिखा तो b का कितने प्रतिशत a के बराबर, तो b भी अलग करना है और a भी अलग करना है। अब जब कहीं भी अगर a प्लस बी की वैल्यू दी है और बेटे a माइनस बी की वैल्यू दी है, देखो एक बात बता दें, किसी व्यक्ति को ये नहीं पता होता है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। आप क्लास देख रहे हो, आपको अगर ये लगता है कि सर जल्दी जल्दी बोल रहे हैं, थोड़ा उनको स्लो पढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो आप वो हमको कमेंट में बताइए, मैं वैसा करूंगा। अगर आपको लग रहा है कि ब्लैक स्क्रीन या व्हाइट स्क्रीन कौन सी अच्छी है, किस पे आपको सही समझ में आ रहा है, जो भी चीजें हैं, आपको जैसा महसूस हो आप प्लीज उसको बताइए जरूर, ठीक है। मगर एक काम तो कर दीजिए, शेयर तो कर ही देना यार, ठीक है ना। सब्सक्राइबर कुछ ना कुछ बढ़ने चाहिए भाई। a प्लस बी अगर 5 है, a माइनस बी 3 है, और अगर हमको a अलग करना है, b अलग करना, सबसे सरल तरीका, प्लस माइनस में वैल्यू अगर b है तो बेटा जोड़ के आधा बड़ी संख्या, घटा के आधा छोटी संख्या। अगर बेटे अगर जोड़ के आधा करोगे, जोड़ बेटे 2 करोगे तो क्या मिलेगा बेटे, बड़ी संख्या। लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और अगर घटा के आधा करोगे तो बेटा क्या मिलेगा,
छोटी संख्या। बोलो बात समझ में आ रही है? तो बेटा 5 3 8, 8 का आधा कितना हो जाएगा 4, यानी कि a की वैल्यू 4 ही होगी। और घटाओ 5 से 3 गया कितना 2, 2 का बेटा आधा करोगे कितना हो जाएगा 1। तो b की वैल्यू कितनी है 1, देख लो जरा रख के पुट करके वैल्यू रख लो, 4 और 1 5, देखो है ना। और बेटा 4 से 1 गया कितना आ गया 3, क्लियर है। इससे क्या पता चला a की वैल्यू 4, b की वैल्यू 1। ये सब सुपर टेट के लिए मैं बता रहा हूँ, सुपर टेट के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब कुछ बच्चे बोले सर हम तो टेट की तैयारी कर रहे हैं, बेटा ये आपको पढ़ना चाहिए। कह रहा तो b का कितने प्रतिशत, अब देखो आपको जैसे ही प्रतिशत पता करना तो तुम्हारे दिमाग में एक पहला फार्मूला ये आना चाहिए, क्या कि कौन बटे किसका, क्या आना चाहिए कौन बटे किसका। तो b का कितने प्रतिशत, किसका b का, कौन a, प्रतिशत करिए 100। बेटा b कितना है 1 है, a कितना है 4 है, गुणे कितना है 100 है, आंसर क्या आ जाएगा बेटे 400%। आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी, प्लीज नोट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज और ये थर्ड पेज है, क्लियर है, जल्दी नोट करें। अगला बेटे कह रहा है रमा के व्यय तथा बचत में 5:3 का अनुपात है, यानी कि व्यय मतलब कि खर्च में जब खर्च जब 5 होगी बेटा उसकी बचत कितनी होगी, उसकी बचत होगी 3 होगी, क्लियर है। कह रहा यदि उसकी आय में, अब एक बात बताओ ये नया वर्ड कहां से आ गया, आय, ये नया वर्ड कहां से आ गया भाई, तो जरा ध्यान से सुनना कहां से आया। आप खर्च कब करोगे जब आप कमाओगे, और बचत कब करोगे जब कमाओगे, यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए आय। अब कुछ आपने जो भी आपने कमाया कुल, ठीक है, उसमें से कुछ खर्च कर दिया और कुछ बचाया, खर्च कितना किया 5 और बचाया कितना 3, इसके अलावा और तो कुछ नहीं होता है। तो बेटा 5 और 3 कितना कमाया होगा 8, 8 5 3, ये अनुपात बन गया, क्लियर है। अब इसको आप 800 500 300 लिख लो तो भी कोई बात नहीं, अनुपात तो बेटा अब भी वही है। कह रहा यदि आय में 12% की वृद्धि हो जाए, यानी कि ये तो 100% है, अब इसमें अगर 12% बढ़ाओगे तो 800 का 12% बेटा कैसे निकालोगे, 800 गुणे 12/100, बेटा कितना आ जाएगा 12 8 96। तो बेटा 800 का अगर हम 12% बढ़ा देंगे, ठीक है, कितना बढ़ जाएगा 96 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 896, क्लियर है। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई। कह रहा था व्यय में 15% की वृद्धि कर दें। अब एक बात बता दो, ये व्यय है कितना 500 है, इसका कितना बढ़ाना है 15% बढ़ाना है। तो बेटा 15 बना 75, यही तो बढ़ाना है। तो बेटा कितना हो जाएगा, ये 75 अगर हमको बढ़ाना दिखाई दे रहे हैं तो बेटा कितना हो जाएगा 575। अभी बताओ अब आप कितना कमा रहे हो 896, अब आप कितना खर्च कर रहे हो 575, तो कितना बचा रहे हो, तो घटाओ, 6 से 5 गया 1 बचा, 9 से 7 गया 2 बचा, 8 से 5 गया 2 बचा। अब बेटे आप कितना बढ़ा रहे हो, ठीक है ना, सॉरी मैंने कहीं, अच्छा 8 से 5 गया 3 बचा, सॉरी, तो कितना हो गया 321 हो गया, क्लियर है 321। पहले आप कितने की बेटा बचत करते थे 300 की, अब आप बेटा कितने की बचत करते हो 321 की। तो बचत आपकी बढ़ गई ना, कितनी बढ़ गई 21 बढ़ गई, कितनी बढ़ गई 21। किस पर बढ़ी, देखो यहां से यहां, यहां से यहां, 300 से बढ़ी, क्लियर है। तो प्रतिशत के लिए बेटा 100 0 0 0 0 कट गया, कितना आ गया 3 सते 21। तो आई थिंक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, क्लियर है। फटाफट नोट करें, आंसर विल बी 7%, क्लियर है। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन, ठीक है। कल हम लोग टेस्ट करेंगे, मैं आपको लगभग में 60 से 65 क्वेश्चन की एक पीडीएफ फाइल जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया होगा नीचे, ठीक है, आप उसको सॉल्व करेंगे 60 से 65 और ये देखेंगे कि आपने कितना सीखा है।
जितनी वैरायटी रह गई, अगर कोई वैरायटी छूट गई है, ठीक है ना, यूपी टेट और सुपर टेट के लिहाज से अगर कोई वैरायटी छूट गई तो आपको एक्सरसाइज यानी कि टेस्ट पेपर में मिलेगी। तो आप कल वो 65 क्वेश्चन सॉल्व करके क्लास में उपस्थित होंगे, मींस दैट आप इस प्रीमियर क्लास को ज्वाइन करेंगे और आप अपने आंसर फटाफट पहले उसको कमेंट करेंगे। थैंक यू। एक बार अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो टारगेट विद केसीएच आपका चैनल है, सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए मुझे नहीं लगता एक ऐसे क्लिक करने में बहुत सारा आपको वेट पड़ता है, बहुत सारा आपका कोई मोबाइल की मेमोरी नहीं बढ़ती, कोई पैसे नहीं कटते, तो किस बात का ईगो है मेरे दोस्त। प्लीज एक बार सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जितना आप अच्छा रिस्पॉन्स करोगे, देखिए इससे कोई मुझे पैसा नहीं मिलने वाला, इससे होता क्या है, अगर आप रिस्पॉन्स कर रहे हो तो मुझे ये पता चला अरे मेरा वीडियो लोग पसंद कर रहे हैं, तो मैं और वीडियो अच्छे बनाने की कोशिश करूंगा, उन पे मेहनत करूंगा। अब पता चला मैंने तो वीडियो डाला, देखने वाले थे 5 लोग, मैंने 3 घंटे मेहनत की, तो बेटा 5 लोग अगर देखने वाले हैं तो फिर क्या आप अगर मेरी जगह हो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश ये करो कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। धन्यवाद, कल मिलते हैं।